Hey all, I'm Good Keso this side from Stepfly team and I welcome you back to my channel. So this video I'm just giving you a summary how they went today. Okay, मैंने पूरा अपडेट नहीं दिया जब मैंने पोजीशन लिया था, मैंने कब उसको रफ किया, कब क्या पोजीशन लिया, मैं उसका कुछ अपडेट नहीं बना पाया, बट मैं अभी समराइज कर रहा हूँ चीज़ों को. सो ओके, सो अगर आप यहाँ पे देखोगे, पहले मैं दिखाता हूँ. मैंने ओवरनाइट पोजीशन एक लेकर गया था मैं फ्राइडे को. ओके, एंड दैट वाज क्रेडिट स्प्रेड बोथ द साइड. सो ये वो पोजीशन है, मैं इधर से बताता हूँ. एक अभी स्ट्रैडल को उससे हटा देता हूँ, सॉरी. या दिस वन. सो इसमें अगर आपको दिख रहा हो तो आई बुक्ड लॉस ऑफ 4.5 के. सो मैंने पोजिशनल ट्रेड पे ऑल्दो इट वाज रनिंग एट 8 की पॉजिटिव एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, बट उसके बाद फिर ये 17 के नेगेटिव भी गया और वो सिर्फ और सिर्फ आईवी स्पाइक के कारण हुआ था पुट के साइड में. इसलिए फिर वो जैसे ही 4 के 5 के पास आया, मुझे लगा कि यहाँ पे से कट कर देता हूँ, बेटर होगा कि मैं कुछ और ट्रेड लूँ. उसके बाद फिर मैंने बैंक निफ्टी में कोई पोजिशन नहीं लिया था उस वक्त. ओके, और जब मार्केट मुझे नीचे जाता हुआ दिखा यहाँ पे, मैं बैंक निफ्टी की बात करूंगा पहले, क्योंकि मैंने पहले निफ्टी में पोजीशन लिया था. मैंने सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैटेजी पे प्ले किया, कोई स्ट्रैंगल प्ले नहीं किया. सो जब मार्केट यहाँ पे कहीं था तो उस समय मैंने 17,100 का मैंने कॉल सेल किया था, सॉरी स्ट्रैटेजी सेल किया था. मैं इसे हटा देता हूँ, ये 150, सॉरी दिस वन. So, because I was expecting a bounce from there, but that didn't happen. But still, I got a very decent profit. यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा तो मैंने 4.1 के का प्रॉफिट बुक किया. उसके बाद मैंने इन्हें कट करके और मैंने यहाँ पे ज्यादा पोजीशन, बहुत स्मॉल सा पोजीशन डाला था इस पे, क्योंकि क्वांटिटी काफी ज्यादा था. इसमें कुछ 12 लॉट्स था, यहाँ पे मैंने सिर्फ 6 लॉट्स लिया था. तो इस पे मैंने 2.5 के का प्रॉफिट बुक किया इस स्ट्रैडल में. तो पहले मैंने 7150 का स्ट्रैडल बनाया, उसे मैंने कट किया जब मार्केट नीचे जाता गया. उसके बाद मैंने 50 का स्ट्रैडल बनाया और इसे मैंने होल्ड किया. और उसी वक्त, क्योंकि मैंने क्वांटिटी काफी कम रखा था, उस वक्त मेरे पास प्रीमियम थे. ये जो आपको दिख रहा होगा ये तो हेजेस बाई करा था मैंने, क्योंकि मुझे फिन निफ्टी का ट्रेड लेना था. तो अगर आपको दिखेगा यहाँ पे फिन निफ्टी का मैंने ट्रेड लिया था और क्वांटिटी ठीक ठाक था, मतलब ऑलमोस्ट 1300 क्वांटिटी, 1400 क्वांटिटी था. तो बहुत प्रीमियम, मेरे मार्जिन इसमें मैक्सिमम 90%, 95% मार्जिन लग चुका था इसी में. सो उसके बाद लेकिन मुझे बैंक निफ्टी पे ट्रेड लेना था. मैं उसका लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ, मैं इनका लॉजिक एक्सप्लेन नहीं कर रहा. यहाँ से सिर्फ प्रीमियम का प्ले था, मुझे एक स्पाइक दिखा प्रीमियम पे, इसलिए मैंने एंटर किया था. लेकिन बैंक निफ्टी के स्ट्रैडल को एंटर करने के पीछे बिल्कुल रीजन था, मैं अभी दिखाता हूँ. ये हेजेस को मैं ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि हेजेस से मुझे काफी अच्छा लॉस हुआ है, ऑलमोस्ट 1400 रुपीज का लॉस हुआ. बट कांट हेल्प इट, उस समय मेरे पास मार्जिन नहीं था तो मुझे हेजेस लेना पड़ा, क्योंकि सारा मार्जिन मैं फिर से बोलता हूँ फिर निफ्टी पे ही डाल रखा था ना. इस पे अगर आपको दिख रहा होगा 5.2 के का बुक हुआ है, ऑल्दो आई बुक 1.4 के लॉस इन द हेजेस ओनली, अदरवाइज इट वुड हैव बीन लाइक 6.6 के प्रॉफिट. अब मैं रीजन बताता हूँ. सॉरी, यहाँ पे रीजन ये है क्योंकि आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 38,500 से एक बाउंस आने वाला है. उसके पहले कभी भी आ सकता है, बट 38,500 इज द मेन सपोर्ट फॉर द डे. दैट्स व्हाट आई वाज बिलीविंग. तो व्हाट आई डिड, जब मार्केट यहाँ पे गई था तो मुझे लगा मैं 700 को, सॉरी मार्केट यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे गई था तो फिर 760 ऐसा कुछ रन कर रहा था. मैंने उस वक्त 700 का स्ट्रैडल सेल किया, क्योंकि मुझे एक अच्छा प्रीमियम मिला था. ऑल्दो ओवरऑल आई गेस 900 इज द पॉइंट्स व्हिच आई गॉट एज प्रीमियम. सो मुझे लगा कि मेरे पास अच्छा स्पेस है, मैं इसे भी रन कर सकता हूँ और अपसाइड में तो रन कर ही सकता हूँ, इस बीच में कहीं से भी पलटा तो. और अगर पलटेगा तो उस समय आईवी कूल डाउन भी होगा, जिससे मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट होना चाहिए. That's what I was believing. And here if you'll see, it has taken support right at 38,492. And I was expecting कि 38,500 will be a very good support for the day, and that's what is happening. और मैं expect कर रहा था एक bounce अच्छा सा मार्केट में. ये एक रेंज आपको दिख रहा होगा, मैंने बना रखा था. यही रीजन है कि मैं अगर आपको दिखाऊं तो एंटर जब किया था, ये रहा यहाँ पे एंटर किया मैंने, और इसके बाद सिर्फ और सिर्फ हेजेस बाई करने के बाद ये अच्छा ये नहीं, हाँ यहाँ पे एंटर किया. सर ये आपको दिख रहा होगा 100 क्वांटिटी एंटर करने के बाद मैंने हेजेस बाई करी. उसके बाद फिर यहाँ पे 50 क्वांटिटी और इंक्रीज हुआ. ये 50 था और ये 25 था, मतलब 150 क्वांटिटी मैंने टोटल बाद में इंक्रीज किया. तब तक मुझे एक डिसेंट तक प्रॉफिट मिल चुका था, ऑलमोस्ट 2K का प्रॉफिट हो चुका था. उस समय मैंने हेजेस बाई किया, क्योंकि मुझे लगा ठीक है, इट इज अ गुड स्पॉट वेयर यू कैन ऐड ऑन टू द क्वांटिटी. इफ मेरे पास उस समय मार्जिन होता थोड़ा और, तो आई वुड हैव टेकन लाइक
10-20 लॉट्स, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेशन था इतना फॉल हर दिन मार्केट कांट fall in a single direction and that to 1000 points every day. So मुझे लग रहा था एक पुल बैक तो आना है। वो पुल बैक कहाँ से आएगा? तो ये एक सपोर्ट जोन था। मैं आपको बताता हूँ ये सपोर्ट जोन मैंने क्यों आज बना रखा था, और इसी सपोर्ट जोन के बेसिस पे मैंने वो पोजिशनल ट्रेड भी लिया था, लेकिन मैं कंफर्टेबल नहीं था उसे होल्ड करने के लिए, इसलिए मैंने उसे होल्ड नहीं किया। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कंटिन्यूस यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ये हिट ले रहा था बार बार। तो मुझे लगा यहाँ से लेकर ये जो जोन है पूरा, ओके 800 टू 500, ये एक बहुत अच्छा जोन होने वाला है आज मार्केट के लिए। तो यहाँ पे मार्केट का पहली बार द इंटेंसिटी ऑफ फॉल विल बी स्लो, फर्स्ट थिंग। सेकंड, यहाँ पे कहीं भी ये सपोर्ट ले सकता है। यही रीजन है कि मैंने वहां पे एंटर किया और मैंने उसी वक्त, आपको मैं दिखा देता हूँ, मैंने निफ्टी की पोजीशन को कट किया और बैंक निफ्टी पे मैंने स्विच किया। ये रहा, अभी मैंने आपको बताया था 300 क्वांटिटी मैंने लिया है। तो ये 300 क्वांटिटी, सॉरी ये तो हेजेस के मैंने स्क्वायर ऑफ किया, ये एक और एक ये रहा। तो इन दोनों को मैंने स्क्वायर ऑफ किया और तुरंत ही मैंने फिर बैंक निफ्टी पे एंटर किया। बैंक निफ्टी पे एंटर करने का रीजन था कि मुझे लग रहा था एक जोन में आज मार्केट अभी फिलहाल वहां के बाद रहने वाला है, वो रहा भी, और यहाँ से भी एक अच्छा प्रॉफिट मुझे दिख रहा है। बट आई जस्ट कट इट क्योंकि मुझे लगा फ्रॉम 4.5 के नेगेटिव in the morning I booked a 13.4 के positive, so that's a good profit for the day. First thing, second, I am expecting अगर कुछ आईवी स्पाइक हुआ, कुछ बड़ा सा मूवमेंट अभी यहाँ से आता है क्योंकि 1230 हो चुका है, एंड अगर वैसा कुछ आता है डाउन साइड मूवमेंट या अपसाइड मूवमेंट कुछ भी, अपसाइड में तो आईवी कूल डाउन ही होगा, डाउन साइड अगर कुछ आता है तो फिर हो सकता है मैं एंटर करूंगा। अगर मैंने एंटर करा तो आई विल हैव दैट क्लिप, इफ नॉट तो दैट इज इट फॉर द डे। सो आई होप जो भी मैंने समझाया दैट मेड सेंस टू यू। बाय द वे, वन मोर थिंग, दिस फिन निफ्टी आई एम एक्सपेक्टिंग कि अब ये दोनों से 1-2 पॉइंट्स, ओवरऑल 3 पॉइंट्स का डिके मिनिमम होने वाला, बट मैंने कट कर लिया, मुझे अभी इसे होल्ड नहीं करना है। If you want, you can easily take it. Sorry, you can't. Really sorry about that. So yeah, that is all from my end. I hope all the analysis and adjustment that I'm doing are making sense to you. If they do, then please do like, share, subscribe to our channel. Thanks a lot and bye bye.